गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। तुम छोड़ दो, मैं भेज दूंगा। चलो अब माइक को म्यूट पे डाल दो बेटा सब लोग। स्कूल खुले। चलिए बेटा देखो, हम लोग कल समाकलन शुरू कर दिया था अपन ने, और समाकलन में एक फॉर्मूला भी कर लिया था। जो सबसे पहला जो फॉर्मूला था समाकलन का सर, वो हमने कर लिया था। क्या किया था सर? ये रहा नंबर 1। क्या था सर? x की पावर n और साथ में dx। सर समाकलन को, ये इसका साइन होता है इंटीग्रल का। अब x की पावर n है सर, घात का फलन है सर, मुझे इसका समाकलन करना है। तो सर ये आपने बता दिया था कि सर जो भी घात है सर, एक घात बढ़ती है, x की पावर n प्लस 1 आएगा, और सर उसी पावर को डिवाइड में लेकर आएंगे हम लोग कि सर जो भी घात है सर, एक घात बढ़ेगी और सर उसी घात का भाग देंगे। सर जो भी घात है सर, एक घात बढ़ेगी और सर उसी घात का हम क्या करें सर? भाग देंगे। तो सर ये है घात का सूत्र। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। अब इसके बाद में देखो, जो फॉर्मूले हम बनाना चाह रहे हैं, तो देखो बेटा सारे फॉर्मूले वही हैं जो अवकलन में सीख लिए अपन। आपने अवकलन के कुछ फॉर्मूले किए हैं। हाँ सर, हमने करीबन आप देखो 11 फॉर्मूले किए अपन ने। तो आप अवकलन के फॉर्मूले लिखो और उसको कन्वर्ट करना सीखो। अवकलन के फॉर्मूले देखो हमने कौन कौन से लिखे, आप उनसे समाकलन के सारे फॉर्मूले बना सकते हो। अवकलन के फॉर्मूले देखो हमने क्या क्या लिखे। सबसे पहले ये लिखा d/dx। क्या लिखा था सर? साइन x का अवकलन क्या होता है सर? cos x होता है। दूसरा सर, कोस का अवकलन क्या होता है सर? माइनस साइन होता है, याद करिए। तीसरा सर, ex का अवकलन ex होता है। चौथा साइन ऑफ ax, याद करिए आप, साइन ऑफ ax का अवकलन क्या होता है सर? तो सर साइन ऑफ ax का अवकलन क्या होता है सर? गिरा साइन का अवकलन क्या है? cos। तो सर यहाँ भी साइन का क्या होगा? cos। x से तो क्या आता है? x। तो ax से तो कौन आएगा? ax है, पर कौन बाहर आएगा? a। ये बता दिया सर आपने। ठीक है सर, ऐसे ही बताओ। ये था आपका d/dx, बोलो क्या था सर? ये था cos ऑफ ax। तो cos का अवकलन कौन होता है? माइनस साइन। तो cos का क्या होगा सर? माइनस साइन। x है तो x, तो ax है तो कौन है? ax है, कौन बाहर आएगा? a। ऐसे देखो d/dx क्या आएगा सर? cos, सॉरी e की पावर ax। याद करिए आप सर, e की पावर x और e की पावर x होता है। तो सर e की पावर x का क्या होगा सर? e की पावर ax होगा, कौन बाहर आएगा? a। ये सब हम सर हमने अवकलन के फॉर्मूले बनाए थे, याद भी कर रखे सर। आप बताइए, जब अवकलन के फॉर्मूले आपको पता है बेटा, अवकलन के फॉर्मूले अगर हमें पता है, तो सर हम क्या कर सकते हैं सर? इससे हम समाकलन के फॉर्मूले बना सकते हैं। हम यहां से सर क्या करते हैं सर? समाकलन के फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर 1 देखो क्या है सर? कैसे करेंगे सर? कल ही आपने बताया था कि सर जो समाकलन है सर, वो अवकलन का अपोजिट होता है। समाकलन अवकलन का अपोजिट होता है। जैसे अवकलन में एक घात कम करते हैं, तो समाकलन में एक घात बढ़ाते हैं। वहां घात गुणा में जाती है और सर यहाँ घात भाग में जाती है, तो उल्टा काम होता है। अवकलन को अगर हम विपरीत डायरेक्शन में लिख दें तो सर समाकलन प्राप्त हो जाता है। अब देखो यहां से बनाना सीखो। साइन का अवकलन कौन है? कॉस। तो आप इसके दोनों तरफ लगा दो एक बार इंटीग्रल। ये लो सर। अगर सर इंटीग्रल लगाने का मतलब क्या हो सर? कल आपने बताया था सर, अवकलन और समाकलन अपोजिट होते हैं सर एक दूसरे के। अवकलन और समाकलन अपोजिट होता है, तो ये सर दोनों आपस में कैंसिल हो गए। जैसे ये रहा 2 × 1/2। तो सर 2 से 2 कैंसिल हुआ सर, कितना है? 1। 2 और 1/2 अपोजिट है कि नहीं? कैंसिल हो गए सर। तो ऐसे ही अवकलन और समाकलन सर अपोजिट होते हैं।
तो हम पढ़े थे साइन का अवकलन क्या है, कॉस। अब हमने समाकलन लगा दिया, तो देखो ये तो फिर कैंसिल हो गए। अब देखो क्या पढ़ेंगे, कोस का समाकलन क्या है, साइन। तो ये एक सूत्र आ भी गया कि सर कोस का समाकलन क्या होता है, साइन होता है। कोस का समाकलन क्या होता है, साइन होता है। ऐसे देखो आप इसके दोनों तरफ लगा दो, तो सर ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अब बताओ क्या आएगा। सर आप पढ़ो, कोस का अवकलन क्या है, माइनस साइन। तो अब पढ़ रहे हैं आप, माइनस साइन का समाकलन क्या होगा, कोस। आप चाहो तो इस माइनस को उधर लगा दो, ये लो। तो देखो अब क्या हो रहा है, सर माइनस कोस का अवकलन कौन है, साइन। तो साइन का समाकलन कौन है, सर माइनस कोस। साइन का समाकलन कौन है, माइनस कोस। अब देखो इसके लगा दो, ये लो, तो ये दोनों कैंसिल। सर EX का अवकलन कौन है, EX। तो EX समाकलन कौन होगा, EX ही होगा। मतलब कुल मिला के हम उल्टा बना सकते हैं, हम फॉर्मूले उल्टे बना लेंगे। हम फॉर्मूले क्या कर सकते हैं सर, रिवर्स डायरेक्शन में बना सकते हैं। हम फॉर्मूले रिवर्स डायरेक्शन में बनाना सीखिए, ठीक है। आप अवकलन जानते हैं, उसको उल्टे क्रम में लिख दो, उसको उल्टे क्रम में लिखना है। सबसे पहला फॉर्मूला तो क्या था सर, घात वाला। सर ये तो लिख दिया, ये लो, x की पावर n dx क्या होता है सर, जो भी घात है सर, एक घात बढ़ती है और सर उसी घात का भाग लगता है। सर जो भी घात है सर, एक घात बढ़ेगी और सर उसी घात का भाग हम लगाएंगे, उसी घात का हम भाग लगाते हैं। नंबर 2 फॉर्मूला क्या सर, देखो ये रहा, यहां से देखिए, साइन का अवकलन क्या है, कोस है सर। साइन का अवकलन क्या है, कोस है, इसलिए कोस का समाकलन क्या होगा, साइन। उल्टा बोल दो, साइन का अवकलन क्या है, कोस, तो कोस का समाकलन कौन होगा, साइन। अब देखो ये रहा, माइनस कोस का अवकलन कौन है, साइन। तो साइन का समाकलन क्या होगा, माइनस कोस। EX का अवकलन कौन है, EX है। सर EX का अवकलन कौन है, सर EX है। तो EX का समाकलन भी क्या होगा, EX होगा। ऐसे देखो ये रहा, क्या सर, log x का अवकलन क्या है, 1/x है। तो सर 1/x का मान क्या होगा, log x। EX का अवकलन कौन है, EX है, इसलिए EX का मान कौन होगा, EX। माइनस कोस का अवकलन कौन है, साइन है, तो साइन का मान क्या होगा, माइनस कोस। तो ये लो, हमने अवकलन समाकलन सूत्र बना भी लिए। कुल मिला के अगर हमें अवकलन के सूत्र पता है, यदि हमें अवकलन के फॉर्मूले पता है, तो बेटा आप उनसे समाकलन के सूत्र बना सकते हो। रीड करना सीखो। सर कैसे, आप देखो रीड कर रहे हैं, साइन का अवकलन क्या होता है, कोस। उल्टा बोलो, कोस का समाकलन क्या होगा, साइन। अब देखो याद कर रखा आपने, कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन। याद किया आपने, कोस का अवकलन क्या है, माइनस साइन। तो माइनस साइन का समाकलन क्या होगा, कोस। तो इस माइनस को इधर लगा दो। अब आप बोलो, माइनस कोस का अवकलन कौन है, साइन। तो साइन का समाकलन क्या हुआ, माइनस कोस। ऐसे देखो EX का अवकलन कौन है, EX है, तो EX का समाकलन क्या होगा, EX होगा। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x है, तो 1/x समाकलन क्या होगा, log। तो उल्टे दिशा में आपको बोलना है। तो देखो साइन का अवकलन क्या है, कोस, तो कोस का समाकलन क्या होगा, साइन। तो एक फॉर्मूला मिला। ऐसे ही सर माइनस कोस का अवकलन कौन है, साइन। तो साइन का समाकलन क्या होगा, माइनस कोस। तो पहला सूत्र मिला, ये रहा, क्या, तो साइन का जो समाकलन है सर वो माइनस कोस होता है। दूसरा सर कोस का समाकलन बताइए कहां करोगे, ये रहा, साइन का अवकलन क्या है, कोस। तो कोस का समाकलन क्या होगा, साइन। तो ये लो सर, कोस का समाकलन क्या होगा, साइन। याद कर लिखना है, क्यों नहीं, अवकलन याद कर रखे। साइन का अवकलन क्या है, कोस। तो कोस का समाकलन क्या होगा, साइन। ये मिल गया सर ये। अब देखो माइनस कोस का अवकलन कौन है, साइन। तो साइन का समाकलन क्या होगा, माइनस कोस। सर ये मिल गया आपको। चौथा, तो चौथा क्या है सर, ये था, क्या, EX का अवकलन कौन है, EX है सर। तो EX का समाकलन भी क्या होगा सर, EX होगा। तो ये लो सर, एक और मिल गया, EX और साथ में DS क्या आएगा सर, EX ही आएगा। पांचवा सर, ठीक है, पांचवा क्या है सर, log x का अवकलन कौन है सर, 1/x है। सर log x का अवकलन कौन है सर, 1/x है। तो हम बोलेंगे सर कि सर 1/x का जो समाकलन है, 1/x का जो समाकलन है, 1/x का जो समाकलन है सर, वो क्या होगा सर, log x होगा। क्या होगा सर, log x होगा। 1/x का समाकलन क्या होगा, log x होगा। ठीक है, 1/x का समाकलन क्या होगा, log x होगा। तो इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। तो इसमें देखो कोई भी सूत्र आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमने केवल क्या किया सर, अवकलन के फॉर्मूले बनाए थे सर, अवकलन के फॉर्मूले से ही हमने रिवर्स लिखा और समाकलन के फॉर्मूले बना लिए।
साइन का अवकलन क्या होता है कोस, तो कोस का क्या होगा साइन, माइनस कोस का अवकलन कौन है साइन, तो साइन का मान क्या होगा माइनस कोस। एक्स का अवकलन कौन है एक्स, तो एक्स का मान क्या एक्स होगा, उल्टा बोलना पड़ता है। log x का अवकलन कौन है 1/, ऐसे बोलो 1/x का मान क्या होगा log x, उल्टा बोल दो। तो सर ये लो हमने सूत्र बना भी ली। कितने सूत्र हो गए सर 5 सूत्र हो गए। कितने हो गए 5। अब देखो ये आपने 5 बना लिए क्या, तो अब आप देखो इनसे 1 2 और ये 3, इन 3 फॉर्मूलों से हम 3 फॉर्मूले और बना सकते हैं। ये जो 3 फॉर्मूले हमारे पास में आए सर, इनसे हम 3 फॉर्मूले और बना सकते हैं। नंबर कौन सा है सर 6 नंबर का क्या आएगा सर, हमें लिखना है समाकलन ऑफ साइन ax का। सर इसका समाकलन क्या होगा। दूसरा नंबर 7, इसका क्या होगा सर, cos ऑफ ax आ जाए तो क्या करेंगे सर, और सर e की पावर ax आ जाए तो हम क्या करेंगे। ओके क्या कहा, द साइन ऑफ ax का समाकलन, फिर दूसरा cos ऑफ ax का समाकलन, फिर तीसरा e की पावर ax का समाकलन। सर कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो आप देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग। नाउ सर सिंपल है, ये फॉर्मूले तो आपने पहले ही बनाना सीखा सर, इन्हीं 3 से बनाएंगे सर, इन्हीं 3 से बनाएंगे। जैसे साइन का समाकलन क्या है माइनस कोस, साइन का समाकलन क्या है सर माइनस कोस है, तो सर यहां भी साइन क्या होगा सर माइनस कोस होगा। याद करो साइन का समाकलन कौन है सर माइनस कोस है, तो सर यहां भी साइन कितना होगा माइनस कोस है। अब देखो सर x है तो क्या आ रहा है x आ रहा है, x है तो क्या आ रहा है x आ रहा है, तो सर ax है तो क्या आएगा सर ax आएगा। आप देखो साइन का समाकलन कौन है सर माइनस कोस है, तो सर यहां भी साइन कितना होगा माइनस कोस होगा। x है तो क्या है सर x है, तो सर ax है तो कौन आएगा ax आएगा। बस फिर सर और क्या करना है, देखो सर अवकलन में ऐसा ही था, सर साइन का अवकलन क्या था कोस होता है सर, तो सर साइन ax का अवकलन भी क्या होगा, साइन का अवकलन क्या है कोस, तो सर यहाँ भी साइन का क्या होगा कोस, x है तो x और ax है तो क्या है ax होगा सर, ax है तो क्या आता है सर ax पर कौन है सर a मल्टीप्लाई में आता है। आप देखो अवकलन में जो a है कांस्टेंट है सर, वो किस में आता है मल्टीप्लाई में आता है, किस में आता है मल्टीप्लाई में। पर यहाँ तो सर समाकलन कर रहे हैं, यहाँ तो समाकलन तो सर यहाँ डिवाइड में आएगा, यहाँ a किसमें जाएगा डिवाइड में जाएगा, यहाँ a किसमें जाएगा डिवाइड में जाएगा। करना वैसे ये देखो हमने 3 फॉर्मूले बना लिए क्या, देखो ये सब 3 बन गए, इन 3 से ही हम इन 3 को बना रहे हैं। देखो साइन का समाकलन क्या होता है माइनस कोस, तो सर यहाँ भी साइन का समाकलन कौन है माइनस कोस। x है तो क्या आता है x आता है सर, तो ax है तो कौन आएगा ax आएगा। पर सर ये a कहाँ जाएगा, तो देखो अवकलन करते हैं तो किसमें आता है गुणा में, अवकलन करते तो किसमें आता है गुणा में, तो सर यहाँ तो समाकलन उल्टा कर रहे हैं, तो सर यहाँ a किसमें जाएगा भाग में, तो यहाँ a भाग में जाएगा। ध्यान रखना ये लो वो बन भी गया सूत्र, सूत्र नया नहीं यहीं से जानेंगे। साइन का समाकलन कौन है माइनस कोस, तो सर यहाँ भी साइन का कितना होगा माइनस कोस। x है तो क्या आया x आया, तो सर ax है तो कौन आएगा ax आएगा। पर ये a कौन है सर कांस्टेंट है, तो कहाँ जाएगा सर यहाँ तो मल्टीप्लाई में और यहाँ किसमें जाएगा डिवाइड में जाएगा। अब देखो cos ऑफ ax देखो आप, कोस का अवकलन क्या है सर साइन है, देखो इधर निकाला समाकलन, कोस का समाकलन क्या है साइन होता है सर, कोस का क्या है सर साइन है। तो आप बताओ यहाँ से देखना कोस का समाकलन कौन है साइन, तो सर यहाँ भी कोस का क्या होगा साइन होगा सर। x है तो कौन है x है तो ax है तो कौन होगा ax आ जाएगा, ये बना दिया। कोस का समाकलन कौन है सर साइन, तो सर कोस का यहाँ भी कितना होगा साइन होगा। x है तो क्या है x, तो ax है तो कौन आएगा x, पर सर a कहाँ जाएगा सर बता दिया आपने, सर a अगर गुणा कर रहे हैं तो अवकलन है तो गुणा में, और समान करोगे तो भाग में, तो ये लो सर ये भाग में जाएगा, किसमें जाएगा भाग में। तो 6 7 और ये 8, नंबर 8 का बना दीजिए सर। ये रहा ex का समाकलन कौन होता है सर ex ही होता है, ex का मान कौन है सर ex ही है, तो सर e की पावर ax का भी सर e की पावर ax ही होगा। पर ये सर a जो है सर वो कहाँ जाएगा, तो बताया सर अवकलन करते हैं तो किसमें आता है गुणा में, यहाँ क्या करना है समाकलन तो किसमें जाएगा भाग में। तो ये हमने 3 नए सूत्र और बना लिए, कहने को हम 3 नए सूत्र बोल रहे हैं बेटा, पर एक्चुअल में 3 थोड़ी है, तो ये जो 3 पता है तो इन 3 से बन जाएगा। बस आप ये 3 ध्यान रखो, एक्चुअल में देखो ये जो 3 है वो इसी का तो रूप है, ये जो है आपके इसी का स्पेसिफिकेशन 3 होते हैं। अगर आप इसमें a का मान 1 बना दो,
ये कौन है सर, साइन ए एक्स है, जबकि सर यहाँ तो साइन एक्स है, तो ए का मान 1 ले लो, इन तीनों में ए का मान 1 ले लीजिए आप। तो देखो यहाँ क्या आएगा, साइन एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स। तो ये रहा सर, इसमें ए का मान 1 डालो सर ये आएगा, इसमें ए का मान 1 डालो सर ये आएगा। ठीक है, एक्चुअल में ये जो 3 फॉर्मूले हैं सर वो इसी का स्पेसिफिकेशन। सर यहाँ ए का मान 1 ले रखे हैं, यहाँ ए का मान क्या है 1 है, पर आप देखो ये तीनों नए नहीं है सर। हम अगर ये 3 याद कर लिए तो इन तीनों को बना सकते हैं सर। साइन का समान कौन होता है, माइनस कोस, तो सर यहाँ भी साइन का क्या होगा, माइनस कोस होगा। एक्स है तो कौन है एक्स, तो ए एक्स तो कौन है ए एक्स, पर ए किस में जाएगा, भाग में जाएगा। सर कोस का क्या है साइन, तो सर यहाँ भी कोस का क्या होगा साइन, एक्स है तो एक्स और ए एक्स है तो कौन है ए एक्स, पर ए कहाँ आएगा सर, अवकलन है तो गुणा में, समाकलन कर रहे हैं तो भाग में। ठीक है, ऐसे ये सा कर दिया। तो बताओ 3 फॉर्मूले और बन गए, क्या क्या सर, 6, 7 और ये 8। ठीक है, सबसे पहले 6 लिखो, तो 6 में क्या लिखा, ये रहा समाकलन ऑफ साइन ए एक्स का डी एक्स, बोलो कितना आएगा, तो ये आएगा माइनस कॉस ऑफ ए एक्स अपॉन ए। 7वां सर कॉस ऑफ ए एक्स का कितना आएगा सर, कोस का होता है साइन ए एक्स और अपॉन ए। 7 हो गए क्या। अब कौन सा लिख सकते हैं, नंबर 8 कौन है सर, ये रहा ई की पावर ए समान कौन है सर, ई की पावर ए एक्स से होगा। और सर कौन भाग में जाएगा सर, ए है सर, कहाँ जाएगा सर, गुणा या भाग। तो आप ध्यान रखना, अवकलन है तो किस में जाता है, गुणा में, और समाकलन तो किस में जाएगा सर, भाग में जाएगा। समाकलन तो किस में जाएगा सर, भाग में जाएगा। तो नंबर 8 है ये आप। अब नंबर 8 देखो क्या है सर, समाकलन ऑफ द, क्या है सर, समाकलन करिए कितना आएगा, चलिए आपका आएगा e की पावर ए एक्स और साथ में कौन है dx बेटा, e की पावर ए एक्स और साथ में कौन है dx है, तो क्या आएगा होता, तो ये सर e की पावर ए एक्स का e की पावर ए एक्स ही आएगा, बस साथ में क्या है सर a है जो डिवाइड में जाएगा। e की पावर ए एक्स का सर e की पावर ए एक्स ही आएगा, पर डिवाइड में कौन आएगा सर a आएगा, डिवाइड में कौन आएगा सर a आएगा। तो इस तरह से हमने कर लिया। तो ये हमने, ठीक है, कितने फॉर्मूले बना लिए सर, 8 फॉर्मूले बना लिए। कितने बना लिए बेटा, 8 फॉर्मूले हमने बना लिए हैं। अब आप आ जाओ सर 9, 10, 11 इस पे चलते हैं सर। सर अब हम आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। तो देखो क्या है सर, आप यहाँ पे बात करें कि सर आगे के फॉर्मूले और क्या है, तो इसमें देखो हमने अभी मेन फॉर्मूले तो बना लिए इसके सारे। अब 2 फॉर्मूले और करेंगे अपन, इसमें 2 फॉर्मूले और करेंगे सर। एक तो वो अपन जानते हैं सर, पहले इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहते, देखो साइन ए कर लेंगे, चलो ये तो हो जाएगा। अब 9 और 10 और करिए, 9 और 10 फॉर्मूले और कर लेते हैं सर। नंबर 9 का देखो फॉर्मूला क्या है और 10 क्या है, देखो क्या है। तो ध्यान रखना जरा, अवकलन के समाकलन के फॉर्मूले आसानी से बनाए जा सकते हैं। अवकलन के फॉर्मूले पता होने चाहिए, उनको सर अगर हम रिवर्स डायरेक्शन लिखेंगे तो सर समाकलन के फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। अब देखो जैसे अगर हम करें सर, ये आ गया साइन ऑफ 4x का समाकलन करो, क्या कहा उसने सर, साइन 4x का समाकलन करो, और ये दे दे सर cos ऑफ 5x का समाकलन करो, या ये दे दे e की पावर 5x का समाकलन करो। कितने बच्चे कर सकते हैं बोलो, क्या हम साइन 4x का समाकलन कर सकते हैं, cos ऑफ 5x का समाकलन कर सकते हैं, क्या हम लोग e की पावर 5x का समाकलन भी कर सकते हैं क्या, आप देखो। यस सर। कर सकते हैं सर, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो आप देखो कैसे करेंगे। आप यहाँ पे आ जाओ, मतलब अवकलन पता होगा तो समाकलन हम निकाल सकते हैं। देखो ये याद रखना, साइन का अवकलन क्या होता है, कोस होता है। कोस का समाकलन क्या होगा, साइन, ये लोग एक तो आ भी गया। साइन का अवकलन क्या है, कोस, तो उल्टा बोलो, कोस का समाकलन क्या होगा, साइन। ये लो आ गया सर, ये लो कर लो अब। कोस का अवकलन क्या है बेटा, साइन है, तो सर यहाँ भी कोस का अवकलन क्या होगा, साइन होगा। हो गया, देखो ये रहा, कोस का अवकलन कौन है, साइन, तो सर यहाँ भी कोस का कितना होगा, साइन। एक्स है तो कौन आता है, एक्स, तो 5x है तो कौन आएगा सर, 5x आएगा। 5 कहाँ जाएगा सर, 5 है सर डिवाइड में,
हमेशा ध्यान डिवाइड में रखना, जो कांस्टेंट नंबर है डिवाइड अवकलन कर रहे हैं तो गुणा में, अगर हम अवकलन कर रहे हैं तो किस में जाएगा बेटा, गुणा में जाएगा। और यदि हम गुणा में समाकलन कर रहे हैं, यदि हम क्या कर रहे हैं बेटा, समाकलन कर रहे हैं तो समाकलन भाग में, तो यहाँ 5 किस में आएगा, डिवाइड में। कोई दिक्कत है कि किसी को? नो सर। एक क्वेश्चन तो कर भी दिया, मतलब समाकलन के फॉर्म में हम अवकलन ध्यान में तो हम बना सकते। साइन का अवकलन क्या है, कोस, तो कोस का समाकलन क्या हुआ, साइन, और कोस का मतलब ये कर दिया आंसर। कोस का कौन है सर, साइन है, तो यहाँ भी कोस का क्या होगा, साइन होगा। एक्स है तो कौन है, एक्स है, तो 4x है, कौन है 5x, 5x तो और कौन है सर 5। सर कहाँ जाएगा सर, अवकलन तो गुणा में और समाकलन तो भाग में। क्या करें, समाकलन में भाग में जाएगा। अब सर इसका तो किया ही नहीं अभी, तो फॉर्मूला बना लो, ये रहा। साइन का अवकलन क्या है, कॉस। अब लिखो आप सर, कोस का अवकलन क्या होता है सर, माइनस साइन होता है, यही होता है ना। कोस का क्या होता है, माइनस है, तो बताओ माइनस साइन का समान क्या होगा, कॉस होगा। भाई साइन का अवकलन कोस, तो कोस का समान क्या हुआ, साइन। अब आगे बढ़ो, कोस का अवकलन कौन है सर, माइनस साइन है, तो सर माइनस साइन का समाकलन क्या होगा, कोस। सर माइनस साइन है, मुझे साइन ही चाहिए, तो इस माइनस को इधर लगा लो एक बार। अब बोलो आप सर, माइनस कोस का अवकलन कौन है, साइन। साइन माइनस कोस का अवकलन कौन है, साइन। तो अब उल्टा बोलो, साइन का समाकलन कौन हुआ, माइनस कोस। माइनस कोस। साइन का समाकलन कौन है सर, माइनस कोस है, तो सर यहाँ से देखिए साइन का समाकलन क्या होगा, माइनस कोस। तो सर ये लो, साइन का समाकलन क्या होगा सर, माइनस कोस होगा। साइन का माइनस कोस, माइनस कोस होगा। साइन का क्या होगा सर, माइनस कोस होगा। तो सर यहाँ भी क्या है, माइनस कोस, माइनस कोस है। सर एक्स है तो क्या होगा, एक्स होगा। सर एक्स है तो क्या होगा, एक्स होगा। X। 4x है तो क्या होगा, 4x 4x होगा। 4x। सर ये 4 कहाँ जाएगा, तो सर अवकलन है तो डिवाइड गुणा में और समाकलन तो भाग में, तो सर किस में जाएगा, डिवाइड, क्या ये डिवाइड 4x 4। केवल 4 आएगा, x नहीं आता बेटा, कांस्टेंट आता है। तो बोलो आया कि यस नहीं सर। आया। अब ऐसे ही सर e की पावर 5x निकाल लो, ये रहा। क्या सर ex का अवकलन या ex ही होता है क्या, तो सर ex का मान क्या, यस सर। ex का मान क्या भी ex होगा, तो e की पावर 5x का समाकलन भी क्या होगा, e की पावर 5x ही होगा। पर कौन मल्टीप्लाई में जाएगा सर, 5 मल्टीप्लाई में। कौन जाएगा सर, 5 मल्टीप्लाई में, सॉरी 5 मल्टीप्लाई में थोड़ी जाएगा, डिवाइड में, e की डिवाइड में जाएगा सर। e की पावर x का सर मान डिवाइड में, यस सर, डिवाइड में। सर डिवाइड में जाएगा। तो 5 डिवाइड में जाएगा सर, ये डिवाइड में जाएगा। ओके, तो बताओ क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, जैसे ये आगे क्वेश्चन नो नो सर। प्रॉब्लम सर। सर। अगर नया नो क्वेश्चन सर। आ जाए आपका, तो कहे सर 1/x का समाकलन बताओ कितना होगा, तो सर जानते हैं तो डायरेक्ट ये लो, log x होता है सर। बता दिया सर, आपने याद कर रखा था, ये रहा क्या, log यस x सर। का समाकलन क्या होता है, 1/x। तो सर 1/x समाकलन क्या होगा सर, log x। चलो आंसर भी आपको log x। डायरेक्ट आपको समाकलन करना सीखना, मतलब समाकलन के सूत्र भी आपको याद करने पड़ेंगे। समाकलन के सूत्र भी आप याद कर लीजिए बेटा, मतलब अवकलन के सूत्र याद कर रखे हैं और समाकलन के सूत्र आप बना Yes, लीजिए। sir। तो इस तरह से हम समाकलन भी हैंडल कर लेंगे। अब देखो समाकलन में 2-3 सूत्र और हैं, देखो वो समझ लीजिए। देखो 8 फॉर्मूले कर लिए अपन ने। फॉर्मूला नंबर 9, फॉर्मूला नंबर 9 ये क्या है, देखो उसने कहा कि सर ये है आपका ब्रैकेट fx प्लस माइनस gx और साथ में कौन है dx। सर इसका फॉर्मूला हम बनाना चाह रहे हैं। सर हमें fx प्लस माइनस gx का समाकलन करना है। सर हमें fx प्लस माइनस gx का समाकलन करना है। सर कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, सर हमें fx प्लस माइनस gx का समाकलन करना है। सर कैसे करेंगे, तो देखो हमने अवकलन में एक फॉर्मूला लिखा था आपके लिए, याद करिए सर, d/dx। और क्या आएगा सर, fx प्लस माइनस gx। सर ये लिखा था आपने। सर क्या फॉर्मूला बनाया था, सर बताया था सर ब्रैकेट में 2 या 2 से अधिक फंक्शन हो। क्या बताया था कि सर ब्रैकेट में 2 या 2 से अधिक फंक्शन है और सर बीच में सर किसका चिन्ह है, प्लस का या माइनस का चिन्ह। ब्रैकेट में 2 या 2 से अधिक फलन है और किसका साइन है सर, प्लस या माइनस का साइन है। सर क्या करेंगे सर, दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे। बताया था आपको सर, इस fx का अवकलन अलग से होता है। सर क्या आएगा सर, d/dx और क्या आएगा सर, fx का अवकलन अलग से करो और फिर प्लस माइनस, प्लस में प्लस माइनस माइनस, और सर क्या होगा
सर ये gx का अवकलन अलग से होगा। तो सर ये फॉर्मूला नंबर 10 था। किसमें था सर ये था अवकलन में। किसमें था? अवकलन में। कि सर ब्रैकेट में दो या दो से अधिक फलन हो और सर बीच में किसका चिन्ह हो? प्लस का या माइनस का हो। तो सर क्या करेंगे सर? दोनों का अलग अलग अवकलन करना पड़ेगा। तो ऐसा ही फॉर्मूला हम समाकलन में भी तैयार करते हैं। ऐसा ही फॉर्मूला हम समाकलन में भी तैयार करेंगे। ठीक है सर। क्या होगा सर? यहाँ ब्रैकेट में क्या है सर? वही है, दो या दो से अधिक फलन हो। ब्रैकेट में सर क्या हो सर? दो या दो से अधिक फंक्शन हो और सर बीच में किसका साइन हो सर? प्लस का या माइनस का? किसका सर? प्लस या माइनस का साइन हो। तो सर क्या करेंगे सर? जैसे यहां था सर, दोनों का अलग अलग अवकलन करते, दोनों का अलग अलग अवकलन करते हैं। सर ऐसे ही हमें यहाँ भी करना पड़ेगा सर, दोनों का अलग अलग समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? सर दोनों का अलग अलग समाकलन होगा। सर fx का अलग से समाकलन करना पड़ेगा और सर gx का अलग से समाकलन करना पड़ेगा। fx का भी अलग समाकलन होगा, सर gx का अलग समाकलन होगा। तो देखो ये लो हो गया। आपका क्या आएगा सर? ये आएगा fx का समाकलन अलग से कर दो, प्लस माइनस। अगर प्लस है तो प्लस टिक करेंगे, माइनस है तो माइनस टिक करेंगे। प्लस माइनस क्या होगा सर? gx का आप अलग से समाकलन कर दो, fx का आप अलग समाकलन करो और gx का अलग से समाकलन करो। तो सर ये हमने एक नया फॉर्मूला बना दिया। सर किसका है सर? ये फॉर्मूला हमारा किसका है सर? ये फॉर्मूला हमने बनाया किसका? समाकलन का। पर देखो आप देखिए तो सर ये तो कोई नया नहीं है। अवकलन का जो फॉर्मूला था सर वही समाकलन में आ रहा है। जैसे यहाँ आपने याद कराया था कि ब्रैकेट में दो या दो से अधिक फंक्शन हो, बीच में प्लस माइनस के साइन हो, तो सर दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे। तो सर यहाँ भी वही फॉर्मूला है कि ब्रैकेट में दो या दो से अधिक फंक्शन हो और सर बीच में किसका सर? प्लस या माइनस का साइन हो। तो सर क्या करेंगे सर? दोनों का अलग अलग अवकलन समाकलन करेंगे। दोनों का अलग अलग अवकलन समाकलन करेंगे। मतलब अवकलन समाकलन दोनों एक ही बात। ब्रैकेट में दो या दो से अधिक फंक्शन हो, बीच में प्लस और माइनस का साइन हो, तो दोनों का अलग अलग अवकलन या दोनों का अलग अलग समाकलन करते हैं। फॉर्मूले सेम ही है। नंबर 10 आप देखो, हमने अवकलन में एक सूत्र और बनाया था। ये तो नंबर 10 का था। ठीक है सर। यहाँ पे एक याद करो फॉर्मूला नंबर 3। अवकलन में फॉर्मूला नंबर 3 क्या था सर? ये था तो d/dx। तो ब्रैकेट में दो फंक्शन, ब्रैकेट में सर कितने हैं सर? दो फंक्शन है। ब्रैकेट में सर कितने सर? दो फंक्शन है सर। एक क्या है? कांस्टेंट है और एक क्या है? वेरिएबल है सर। एक तो क्या है बेटा? कांस्टेंट है और एक क्या है बेटा? वेरिएबल है। तो सर कैसे करते हैं सर? आपने बताया था कि सर ब्रैकेट में दो फंक्शन हो पर एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो, तो कैसे करेंगे सर? कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं सर। कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और सर अंदर वाले का अवकलन कर देंगे। तो ये फॉर्मूला बताया था नंबर 3 कि सर ब्रैकेट में दो फंक्शन है और दोनों में क्या है सर? मल्टीप्लाई का साइन है, पर दोनों में से एक तो क्या है? कांस्टेंट है और सर एक क्या है? वेरिएबल है। सर एक क्या है? कांस्टेंट और एक क्या है? वेरिएबल। तो सर कैसे करेंगे सर? कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और अंदर वाले का अवकलन कर देते हैं। कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और सर अंदर वाले का अवकलन कर देंगे। तो सर आपको यहाँ पे ऐसे ही करना है। यहाँ भी फॉर्मूला ऐसे ही है सर। ये हमने बनाया और सर क्या है सर? CFX है और साथ में कौन है सर? DX है। समाकलन में भी सूत्र बनता है CFX DX। सर ब्रैकेट में कितने फंक्शन है सर? दो हैं सर। ब्रैकेट में कितने फंक्शन है सर? दो हैं। आप देखो ब्रैकेट में कितने फंक्शन? दो फंक्शन है सर। एक तो कौन है? C और एक कौन है? FX है। तो सर कैसे करेंगे सर? कुछ नहीं, आप बहुत सिंपल है सर। कांस्टेंट नंबर को बाहर निकालो, जैसे आपने यहाँ पे किया था कि सर कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, अंदर वाले का अवकलन कर देते हैं। तो सर यहाँ भी ऐसा ही है सर। कांस्टेंट को तो आप बाहर निकालिए और सर अंदर वाले का समाकलन कर दो। ये लो सर हो गया नंबर 10। सर कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे और सर अंदर वाले का समाकलन कर देंगे। कांस्टेंट को बाहर निकालो और अंदर वाले का तो ये है 9 और ये है 10। तो देखो बेटा दो फॉर्मूले और बना लिए, समाकलन के दो फॉर्मूले और बना लिए। और आप अगर गौर करें तो सर एक्चुअल में अभी तक जितने भी हमने समाकलन के फॉर्मूले बनाए हैं सर, उसमें कुछ ज्यादा नयापन नहीं था सर। अवकलन के जो फॉर्मूले हैं सर, उन्हीं से सारे समाकलन के सूत्र बनते हैं। अब बताओ ये दो तो कुछ अलग है ही नहीं ना, वही है सर। सर ब्रैकेट में दो या दो से अधिक फलन हो
और बीच में प्लस और माइनस का साइन हो तो दोनों का अलग अलग अवकलन या दोनों का अलग अलग समाकलन करते हैं। कुल मिलाकर सूत्र वो सेम ही है सर। सर ये भी सेम ही है सर। ब्रैकेट में दो फलन हो पर एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो, एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो, तो सर कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और अंदर वाले का अवकलन कर देते हैं। कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और अंदर वाले का अवकलन, तो सर ये यहाँ पर भी है सर। ब्रैकेट में दो है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, अंदर वाले का अवकलन कर दो। तो क्या यहाँ तक समझ में आया क्या? तो देखो ये हमने फॉर्मूले किया, अभी एक आध फॉर्मूला और है पर पहले इन दोनों पे एप्लीकेशन देख लो। इन दोनों पे एप्लीकेशन देखो सर। सबसे पहले आप नंबर 10 का ले लेते सर। तो नंबर 10 में हम क्या कर सकते हैं? तो देखो ये आ गया, कोई भी क्वेश्चन कर लो सर। ये लो, मैंने ये आया सर 5x4 dx, 5x4 dx सर, इसका समाकलन करना है। क्या कहा सर? 5x4 का समाकलन करना है। dx तो लगता है बेटा कि हमें 5x4 का समाकलन करना है, किसके रेस्पेक्ट सर? x के सापेक्ष, x सापेक्ष करना है। तो 5x4 dx, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? कैसे करेंगे सर? आप देखो सर, ब्रैकेट में दो फंक्शन है, अंदर दो फंक्शन है, एक कौन है? कांस्टेंट, एक क्या है? वेरिएबल। एक क्या है? कांस्टेंट और एक क्या है? वेरिएबल। तो क्या करेंगे सर? बता दिया सूत्र आपने। कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं सर, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, अंदर वाले का समाकलन कर दो। कांस्टेंट को बाहर निकालो और अंदर वाले का समाकलन कर दो। बताओ कौन बाहर आएगा सर? 5 बाहर आएगा और समाकलन होगा सर x की पावर 4 का। अब बताओ समाकलन किसका करना सर? x की पावर 4 का करना है। समाकलन किसका करना सर? x की पावर 4 का। सर कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे बताइए? तो आप देखो ये रहा, क्या करेंगे सर? ये रहा, तो x की पावर n का समाकलन याद करो। कैसे करते हैं सर? जो भी घात है एक घात बढ़ती है, तो जो भी घात है एक घात बढ़ेगी और उसी घात का भाग दे देंगे। तो क्या आएगा सर? x की पावर n+1 बटे n+1। सर ये रहा, सर जो भी घात है सर एक घात बढ़ेगी, जो भी घात है सर एक घात बढ़ेगी और सर उसी घात का भाग दे देंगे। जो भी घात है सर एक घात बढ़ती है और सर उसी घात का भाग दे देंगे। सर यही समाकलन का सूत्र है घात का। तो बताओ क्या हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या? कौन है सर ये? 5x की पावर 4। तो x की पावर 4 क्या होगा सर? जो भी घात है एक घात बढ़ती है उसी घात का भाग लगता है। तो कितना आएगा सर? ये 5 इंटू क्या आएगा? तो x की पावर 4+1, एक घात बढ़ेगी और उसी घात का भाग लगेगा। x की पावर क्या है सर? 4+1 बटे 4+1। x की पावर क्या आएगा सर? 4+1 बटे 4+1। तो कितना आएगा सर? ये आएगा 5 इंटू x की पावर 5 बटे 5। x की पावर क्या है सर? 5 बटे 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा? x की पावर 5 है, x की पावर 5 आ जाएगा। तो ये लो हमने कर भी लिया, ये हमने कर भी लिया, 5x4 का मान हमने कर लिया। ओके नाउ, तो इस तरह से हमने काम किया। ओके अब आप आगे बढ़िए सर। और ये भी आ सकता है, देखो सेकंड एग्जांपल देखो आप। ये उसने कहा ये है, क्या है सर? 5 sin of 4x है, इसका समाकलन करो सर। 5 sin of 4x का समाकलन करो। कैसे करेंगे सर? सिंपल है, ब्रैकेट के अंदर एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। एक कांस्टेंट है और एक क्या है सर? वेरिएबल है। तो क्या करेंगे सर? कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, अंदर वाले का अवकलन या समाकलन। इस सूत्र तो देखो कॉमन याद कर लो कि ब्रैकेट में दो फंक्शन है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और अंदर वाले का अवकलन या समाकलन कर देते हैं। ये भी ध्यान रखो, ये भी सर दोनों साथ ही याद कर लो। सर ब्रैकेट में दो फंक्शन है पर दोनों के बीच किसका चिन्ह? प्लस का या माइनस का हो। तो क्या करना होता है सर? बोलो क्या करना होता है सर? दोनों का अलग अलग अवकलन या दोनों का अलग अलग समाकलन करना पड़ता है। दोनों का अलग अलग अवकलन या दोनों का अलग अलग समाकलन करना पड़ेगा। तो ये अवकलन समाकलन सूत्र साथ ही याद कर सकते हो, कोई अंतर ही नहीं है। तो बताओ अभी मैंने क्या लिखा था अवकलन सर? अभी आपने लिखा था ये सर, सेकंड एग्जांपल था क्या सर? समाकलन सर करना है सर 5 sin of 4x का समाकलन कर। ये लो कैसे करेंगे सर? सर वही फॉर्मूला है सर। ब्रैकेट में कितने कितने फंक्शन सर? दो फंक्शन है। आप चाहो तो अंदर ये ब्रैकेट लगा सकते हो, ये लगा लो, कौन मना कर रहा है? दिख रहा है कि सर ब्रैकेट में दो फंक्शन है सर। ब्रैकेट में दो फंक्शन है सर, एक क्या है? कांस्टेंट और एक क्या है? वेरिएबल।
ए क्या है कांस्टेंट और ए क्या है बेटा वेरिएबल है। सर कैसे करेंगे? तो सिंपल है सर, कांस्टेंट नंबर को बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा? कांस्टेंट नंबर को बाहर निकालेंगे। कांस्टेंट को बाहर निकालो और सर अंदर वाले का अवकलन या समाकलन करना है। कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, अंदर वाले का अवकलन या समाकलन करेंगे। बोलो कौन बाहर जाएगा? 5। कौन बाहर जाएगा? 5। और अंदर वाले का अवकलन या समाकलन करेंगे। अंदर वाले का अवकलन या समाकलन तो क्या आएगा सर? 5। और सर ये कौन है सर? d अपॉन ds। तो कौन आएगा सर? ये साइन ऑफ 4x। साइन ऑफ 4x आएगा। ठीक है, क्या कहेंगे सर कि सर ये है 5 आपका। सर इसको बाहर निकालो और सर अंदर सर, वाले का क्या करना है सर? अवकलन या समाकलन सर ये करना है। हाँ बेटा, सर यहाँ पे d बटा dx नहीं आएगा। ये लो बेटा। ठीक है, तो कर लिया। सर अंदर वाले का क्या क्या करना है सर? कांस्टेंट को बाहर निकालो और अंदर वाले का समाकलन कर दो। ये लो कर दिया सर। अब कैसे करेंगे सर? 5 आ गया सर। अब इनटू में बोलो कौन है सर? साइन 4x है। इनटू में कौन है सर? साइन 4x है। बताओ कैसे करेंगे सर? साइन 4x को लेंगे तो आप देखो साइन 4x क्या, ये याद करो सर। सर याद ही नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो बनाना सीखो। याद नहीं है तो बनाए जा सकते हैं। तो कैसे सर ये याद कराया था आपने? तो साइन का अवकलन कोस होता है, तो कोस का समाकलन क्या होगा? साइन। एक सूत्र तो ये बन गया सर। सर कोस का समाकलन थोड़ी चाहिए मेरे को, सर हमें तो चाहिए साइन का। तो दूसरे सूत्र पे आप, ये रहा। कोस का अवकलन माइनस साइन होता है। उल्टा बोलो, माइनस कोस का अवकलन क्या होता है सर? साइन होता है। तो सर साइन का समाकलन क्या होगा? माइनस कोस होगा। तो ये लो आ गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं हमें रटना नहीं है, बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है, समझ में आनी चाहिए तरीके से। नहीं आप हर चीज को रटने पे जाओगे तो बेटा मेंटेन नहीं कर पाओगे। फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है। ठीक है, आपको यहाँ रटना नहीं है, समझना है। अगर टॉपिक्स को समझ के चलोगे तो ज्यादा बेटर कर पाओगे, और अगर रटने का प्रयास करोगे तो आप ध्यान रखना, यहाँ सिलेबस लिमिटेड नहीं बेटा। चलो ठीक है 11 12 में फिर भी आप लिमिटेड में हो थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप कल को कंपटीशन में जाते हो, IIT या मेडिकल में जाते हो बेटा, तो आप ध्यान रखना वहाँ अनलिमिटेड कोर्स है बेटा, वहां पे कोई लिमिट नहीं सिलेबस की। ठीक है, तो आप अनलिमिटेड कोर्स को रट नहीं सकते। आप लिमिटेड टॉपिक 2 4 5 10 टॉपिक है उनको रट लें, ध्यान में रख लें। समझ में नहीं आए तो भी घोट लिया। लेकिन बेटा यहाँ पे आपको रटंत मेथड से नहीं चलेगा, आपको स्पेशली फिजिक्स को आप ध्यान रखना, कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है ये, तो आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में आएगा तो हम आगे चलेंगे, अदरवाइज तो चल ही रहा है काम। तो अब बताओ साइन और समाकलन, सर ये बता दो दिया सर, साइन का अवकलन क्या है? कोस, तो कोस का समाकलन साइन। सर ये तो नहीं चाहिए हमें, तो सर साइन का चाहिए। तो लिख लो माइनस कोस का अवकलन कौन है? साइन। तो साइन का समाकलन कौन होगा? माइनस साइन। अब देखो लिख सकते हैं साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस कोस। तो देखो यहाँ भी साइन का क्या होगा सर? माइनस कोस होगा। इसको देख देख के लिखो, साइन का समाकलन कौन है सर? माइनस कोस। तो सर वहां भी साइन का माइनस कोस। तो एक्स है तो एक्स, तो 4x तो कौन आएगा? 4x आएगा। पर बताओ ये जो 4 है सर वो कहाँ जाएगा? अपॉन, ये 4 कहाँ जाएगा? कांस्टेंट कहाँ जाएगा? तो बता डिवाइड में, कर रहे हो, डिवाइड में सर, डिवाइड में। बिल्कुल सर, ठीक है बेटा। अवकलन है तो इनटू में, अवकलन है तो मल्टीप्लाई में, और समाकलन है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड में, भाग में। समाकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? समाकलन। किसमें जाएगा? डिवाइड में जाएगा। किसमें जाएगा? डिवाइड में, डिवाइड में। डिवाइड में। ये लो सर हमने कर भी दिया, ये लो हमने कर भी लिया। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है।